तारीख थी 5 फरवरी और साल था 2003। यूनाइटेड नेशन में मीटिंग चल रही थी, तभी अचानक अमेरिका के एक्स फॉरेन मिनिस्टर कॉलिन पॉवेल खड़े हो जाते हैं। उनके हाथ में एक शीशी होती है, उसे दिखाते हुए कहते हैं ऐसी ही शीशी में सद्दाम हुसैन के पास केमिकल वेपन है। उन्होंने माहौल ऐसा बनाया जैसे सद्दाम हुसैन दुनिया का विनाश कर देगा, तो इसीलिए कैसे भी करके उसे खत्म करना ही होगा। इसके बाद 20 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराक की फ्रीडम शुरू होता है। अमेरिका और उसके साथी इराक पर टूट पड़ते हैं। कुछ ही हफ्तों में सद्दाम को पकड़ लिया जाता है और फांसी पर लटका दिया जाता है। लेकिन बाद में पता चला कि ना तो कोई केमिकल वेपन था और ना ही दुनिया खत्म करने का कोई सबूत। एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग ये सब सिर्फ तेल और अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक फायदे के लिए किया था। अब 23 साल बाद 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया। रातों रात राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उठा लिया गया। अमेरिका ने मादुरो पर तस्करी का आरोप लगाया, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम सब जानते हैं। खैर, इससे पहले एक और इंसिडेंट हुआ। 31 मार्च 2025 को IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने 17 मई तक करीब 408 किलो यूरेनियम में से 60% तक प्योरिटी वाला यूरेनियम बना लिया है। इस प्योरिटी वाले यूरेनियम को U-235 कहा जाता है और इसी प्योर मटेरियल से एटम बनता है। खैर, ये सब चल ही रहा था, तभी अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी चौंकाने वाला खुलासा कर देती है। एजेंसी के अकॉर्डिंग ईरान एटम बॉम्ब नहीं बना रहा था। इसके बाद CNN को अमेरिकी इंटेलिजेंस से जुड़े 4 अफसरों ने भी बताया ईरान अभी बम नहीं बना रहा है, अगर बनाएगा भी तो उसे करीब 3 साल तक लग जाएंगे। लेकिन इजराइल ये सब मानने से इनकार कर देता है और 13 जून 2025 को ईरान पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाना शुरू कर देता है। इस दौरान इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू दावा करते हुए कहते हैं ईरान अब सिर्फ एक कदम दूर है परमाणु बम बनाने से और इसे रोकने का हमारे पास ये आखिरी मौका है। हालांकि बम बरसाने से पहले यानी 9 जून को नेतन्याहू ट्रम्प को फोन पर कहते हैं मिशन शुरू हो गया है, हमारी सेना ईरान के अंदर मौजूद है। फोन कटने के बाद ट्रम्प अपने साथ मौजूद लोगों से कहते हैं मुझे लगता है हमें इजराइल की मदद करनी होगी। फिर 18 जून 2025 को ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खामेनेई को बिना शर्त सरेंडर करने की धमकी देते हुए लिखा, हम जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहां छिपा है, लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं। इसके बाद 22 जून 2025 की सुबह ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर B-2 स्प्लिट बॉम्बर्स गिरा दिया गया। वैसे एक्सपर्ट का मानना है कि खामेनेई की हत्या करने से भी अमेरिका के लिए ईरान में सत्ता परिवर्तन करना आसान नहीं होगा। ऐसे भी खामेनेई 86 ईयर्स के हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें हटाने या मार देने से ईरान में कोई सत्ता नहीं बचेगी, यानी खामेनेई का अगला वारिस कौन होगा, इस पर पहले ही विचार किया जा चुका है। तो सवाल ये भी है कि इस समय ना तो ईरान एटम बॉम्ब बना रहा है और ना ही हमास हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ भड़का रहा है, तो फिर ट्रम्प ईरान के पीछे क्यों पड़ गए हैं? अगर आपको लगता है कि ईरान की जनता सिर्फ महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरी है तो आप बहुत भोले हैं या फिर जियोपॉलिटिक्स को अभी ठीक से समझते ही नहीं है। आइए मैं आपको इसके 2 कारण समझाती हूँ। ईरान का आरोप है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA कुछ खास लोगों और ग्रुप्स को पैसा और सपोर्ट देता है ताकि सरकार के खिलाफ गुस्सा और ज्यादा भड़काया जा सके। यानी अमेरिका चाहता है ईरान में तख्ता पलट हो और उसके बाद उसकी कठपुतली सरकार उसके इशारे पर काम करे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सीनियर फेलो सुशांत सरीन कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ईरान को कमजोर करना है। ईरान की सत्ता पर इस्लामिक मुल्लाओं की जगह अमेरिका और यूरोप से अच्छे रिश्ते रखने वाली या कम से कम उसे दुश्मन ना मानने वाली सरकार आ जाए तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। तो सवाल ये भी है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होने से अमेरिका को क्या मिलेगा? एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान में सत्ता परिवर्तन से अमेरिका को 2 बड़े फायदे होंगे। पहला, ईरान में अपनी पसंद की सरकार आने से मिडिल ईस्ट पर अमेरिका का कंट्रोल और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी ईरान ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ US का कोई मिलिट्री बेस नहीं है। सेकंड, ईरान वीक होते ही सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज के साथ अमेरिका के मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। बाकी आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।